हेलो एवरीवन, आज है 13 जुलाई 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का हमारा एडिटोरियल एनालिसिस का टॉपिक है सेबी वर्सेस जेन स्ट्रीट। अब हम इसको डिटेल में जानते हैं। इसके इंट्रोडक्शन पे आते हैं तो जून 2025 में सेबी एक्सचेंज एंड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जेन स्ट्रीट ग्रुप, एक बड़ी यूएस बेस्ड ट्रेडिंग फर्म की खिलाफ इंडियन स्टॉक और डेरिवेटिव मार्केट में मैनिपुलेशन के लिए कदम उठाया है। ये केस दिखता है कि जैसे जैसे इंडियन कैपिटल मार्केट डिजिटल और ग्लोबल हो रहा है, वैसे वैसे एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग, एआई और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग की वजह से नए रिस्क और चैलेंजेस आ रहे हैं। जेन स्ट्रीट केस क्या हुआ है? जेन स्ट्रीट जो है ये है कौन? जेन स्ट्रीट एक ग्लोबल ट्रेडिंग फिल्म है जो क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजी एचएफटी और अपने खुद के एल्गोरिदमिक से ट्रेड करता है। ये फिल्म इक्विटीज़, ऑप्शंस, ईटीएफएस में डेटा ड्रिवन और ऑटोमेटेड मॉडल से ट्रेड करता है। सेबी के एक्विजिशंस क्या क्या हैं कि इंट्राडे इंडेक्स मैनिपुलेशन, सुबह स्टॉक और फ्यूचर खरीदार इंडेक्स को आर्टिफिशियली ऊपर ले जाना, फिर दिन के एंड में पोजीशन रिवर्स करके प्रॉफिट कमाना। साइमल्टेनियसली ट्रेडिंग, जैसे कि इक्विटी, फ्यूचर्स और ऑप्शन में एक साथ ट्रेड करके दूसरे मार्केट पार्टिसिपेंट को मिसलीड करना। अनऑथराइज्ड एल्गोरिदम यूज़ करना, जैसे जेन स्ट्रीट ने अपने एल्गोरिदम को मिसयूज़ करके जो इंडियन मार्केट के रूल के खिलाफ काम किया। सेबी की एक्शन क्या है कि 4,843 करोड़ की इलीगल कमाई को सीज किया गया। जेन स्ट्रीट और उससे जुड़ी एंटिटीज़ को इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट से बैन किया गया है। 21 ट्रेडिंग डेज में मैनिपुलेशन को क्लियर एविडेंस मिले हैं। एनएसई की वार्निंग को इग्नोर किया गया है। अब हम बात करते हैं लीगल और रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव के बारे में। सेबी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडियस्ट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेगुलेशन 2003 का वायलेशन हुआ है। फेयर मार्केट कंडक्ट और प्राइस डिस्कवरी प्रिंसिपल का भी वायलेशन हुआ है। एल्गो ट्रेडिंग नॉर्म्स का ब्रीच हुआ है। एक्सचेंज अप्रूव्ड स्ट्रेटजी और लॉग रिटेंशन कंपलसरी है। एआई बेस्ड मॉडल की वजह से मैनिपुलेशन पकड़ना मुश्किल हो गया है। अब हम बात करते हैं इंडियन मार्केट के लिए इस केस का क्या मतलब है। डेरिवेटिव्स मार्केट का बूम, जैसे इंडिया अब दुनिया का सबसे बड़ा इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट है। एनएसई डेटा 2024 के हिसाब से डेरिवेटिव ट्रेडिंग टोटल वॉल्यूम का 90% प्लस है। रिटेल पार्टिसिपेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन सेबी स्टडी के मुताबिक 93% रिटेल ऑप्शन ट्रेडर्स को लॉस होता है। रिटेल इन्वेस्टमेंट की वनरेबिलिटी, जैसे 12 करोड़ प्लस डीमैट अकाउंट्स इंडिया में हैं। ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर के पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है, इसलिए वो मैनिपुलेशन का शिकार हो जाते हैं। ऐसे केसेस में मार्केट वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है और रिटेल कॉन्फिडेंस गिर जाता है। अब हम बात करें पुराने स्कैम्स के, तो 1992 में हर्षद मेहता स्कैम, 2001 में खेतन परख स्कैम, दोनों ने दिखाया कि अनचेक्ड मैनिपुलेशन से सिस्टम रिस्क बढ़ जाता है। अब टेक्नोलॉजी के साथ ये रिस्क और कॉम्प्लेक्स हो रहा है। अब हम बात करें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और वे फॉरवर्ड के बारे में। सेबी के रोल और टेक अपग्रेडेशन के बारे में बात कर लें तो सेबी का मेन काम है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और मार्केट इंटीग्रिटी मेंटेन करना। अब ज़रूरत है एआई ड्रिवन रियल टाइम सर्वेलेंसेस और एनोमली डिटेक्शन टूल्स की। मशीन लर्निंग से पैटर्न बेस्ड वायलेशन को फ्लैग करना। एल्गो और एचएफटी रेगुलेशन, इंडिया में 2012 में एल्गो ट्रेडिंग फ्रेमवर्क है, लेकिन अब एल्गो ट्रांसपेरेंसी, ऑडिट ट्रेल, रियल टाइम वायलेशन, यूनिक आईडी टैगिंग ज़रूरी हो गया है। ब्रोकर्स की अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए। इंटरनेशनल कॉपरेशन की बात करें तो क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग के लिए यूएस SEC, फिनरा जैसे रेगुलेटर के कोऑर्डिनेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एथिकल, इकोनॉमिक और लीगल डायमेंशंस की बात करें, एथिकल डायमेंशंस क्या है? एल्गोरिदमिक मैनिपुलेशन से मार्केट में ट्रस्ट कम होता है और रिटेल इन्वेस्टर को
नुकसान होता है। इकोनॉमिक की बात करें तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कुछ लोग कमा लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सिस्टम इंस्टेबिलिटी और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस से को गिरा देता है। लीगल की बात करें तो सेबी को अपने पावर का स्ट्रिक्ट यूज़ करना होगा और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को टाइम टू टाइम अपग्रेड करना होगा। वे फॉरवर्ड की बात कर लें तो सर्विलांस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ब्लॉकचेन, डेटा लेक्स, क्लाउड एनालिटिक्स से ऑडिट ट्रेल को स्ट्रॉन्ग करो। रियल टाइम AI बेस्ड सर्विलांस प्लेटफॉर्म बनाना होगा। रिटेल प्रोटेक्शन की बात करें तो डेरिवेटिव्स रिस्क पर इन्वेस्टर एजुकेशन मैंडेटरी हो। कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट के लिए रिस्क डिस्क्लोजर और लॉस प्रोबेबिलिटी अलर्ट कंपलसरी हो। एल्गो ऑडिटिंग, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन और किल स्विच प्रोटोकॉल रखो। बेस्ट प्रैक्टिसेस जैसे कि UK FCA, US का SEC, इस तरीके के जैसे ग्लोबल फ्रेमवर्क से हमें कुछ सीखना चाहिए। कंक्लूजन की बात करें तो जैसे जैसे इंडियन मार्केट ग्लोबलाइज हो रहा है, सेबी को भी टेक सर्वे और प्रोएक्टिव बनाना होगा। जेन स्ट्रीट का केस एक वेकअप कॉल है कि मार्केट इंटीग्रिटी और इन्वेस्टर ट्रस्ट के लिए फास्ट टेक बेस्ड सर्विलांस और ग्लोबल कॉपरेशन की ज़रूरत है। ये रहा हमारा पूरा सेबी वर्सेस जेन स्ट्रीट पे एडिटोरियल एनालिसिस। इससे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेंस में वो इस तरीके हो सकते हैं कि एल्गोरिदम और फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग से बढ़ाने से इंडिया कैपिटल मार्केट में कॉम्प्लेक्सिटी और रिस्क बढ़ गई है। सेबी वर्सेस जेन स्ट्रीट केस के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन करो। तो इसमें हम एल्गोरिदम, इसके अगर मॉडल आंसर्स की बात करें तो एल्गोरिदमिक और हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग जैसे HFT ने इंडियन कैपिटल मार्केट को ज़्यादा लिक्विड और इफ़िशिएंट बनाया है, लेकिन इस मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटी और रिस्क भी बढ़ गई है। सेबी वर्सेस जेन स्ट्रीट केस ने ये दिखा दिया है कि सोफिस्टिकेटेड ट्रेडिंग फर्म अपने एल्गोरिदम से मार्केटिंग मैनिपुलेशन कर सकते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर के लिए डेंजरस है। जेन स्ट्रीट ने इंडेक्स को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करके फिर पोजीशन रिवर्स करके प्रॉफिट कमाया है, जिससे प्राइस डिस्कवरी डिस्टॉर्ट हुई है और रिटेल इन्वेस्टर को नुकसान हुआ है। सेबी के एक्शन ने ये भी हाईलाइट किया है कि रेगुलेटरी सर्विलांसेस अभी भी AI और HFT के पेस के हिसाब से इवॉल्व नहीं हुआ है। इंडिया का जो डेरिवेटिव्स मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा है और रिटेल पार्टिसिपेशन भी रिकॉर्ड लेवल पर है, इसलिए ऐसे केसेस का इम्पैक्ट और भी ज़्यादा सीरियस हो जाता है। आगे बढ़ने के लिए सेबी को AI बेस्ड रियल टाइम सर्विलांसेस, एल्गो ट्रांसपेरेंसी और इंटरनेशनल कॉपरेशन पे फोकस करना चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर को डेरिवेटिव्स के रिस्क के बारे में एजुकेट करना और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट के लिए स्ट्रिक्ट रिस्क डिस्क्लोजर लगाना भी ज़रूरी है। सिर्फ तभी इंडियन कैपिटल मार्केट सिक्योर, फेयर और इन्वेस्टर फ्रेंडली बन सकता है। ये रहा हमारा पूरा करंट अफेयर न्यूज़ एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून विथ मी।